Hello students, welcome to our study channel Suraj Sir Classes. This is Suraj Tiwari. In previous lecture we had done axiom 6.2 and we have to start from theorem 6.1. ठीक है, हम लोगों ने axiom 6.2 तक किया था. उसमें किया था कि अगर दो नॉन कॉमन लाइन या नॉन एंगल्स जो हैं मीन्स एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी का सम अगर 180 डिग्री है तो जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, एक लाइन फॉर्म करते हैं. उसको हम लोगों ने किया. अब देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक चीज़ कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होते हैं. ठीक है, उसी पे अभी हमने बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल. अभी प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है. उसी पे थ्योरम है कि थ्योरम 6.1 आपके बुक में लिखा होगा, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. वहाँ पे देखो हमने कहा था कि ये हम नहीं कहेंगे इक्वल है या नॉन इक्वल है, ये हम नहीं कहेंगे. बट अब देखो वही है कि इफ़ टू वर्टिकली अपोजिट लाइन्स इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. वही हम लोगों का है थ्योरम 6.1. वहाँ पे जब हमने बताया था कि ये बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, उनका पेयर क्या होता है. अब हम लोगों को यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. अब देखो आओ देखते हैं हम लोग थ्योरम 6.1. फर्स्ट थ्योरम है हम लोगों का लाइन्स एंड एंगल्स का, थ्योरम 6.1. इसमें ये बोल रहा है कि इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट कराते हैं हम लोग दो लाइन को, एक ये लाइन एक दूसरी लाइन. ठीक है, हम लोगों ने इंटरसेक्ट कराया, यहाँ पे ले लिए एक लाइन ए बी और दूसरा हो गया हम लोगों का सी डी. ठीक है, ये दो लाइन हो गए, ये पॉइंट हो गया ओ. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या बताया था हमने, ये एंगल और ये एंगल, फिर ये एंगल और ये एंगल. तो थ्योरम 6.1 में हम लोगों को बोल रहा है कि अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो. अब देखो अभी जो हमने बताया था कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कितना इंपॉर्टेंट है, उसका देखो यूज़ कैसे होता है. अभी जो हमने बताया था कि एक लीनियर है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने बनाया यहाँ पे, जैसे देखो अभी हम लोगों ने बोला था कि ये टोटल कितना होगा 180. इसको डिवाइड किया तो इसका और इसका सम कितना होगा 180 डिग्री. मीन्स ये एंगल अगर हम लोगों ने ले लिया कि ये एंगल x है और दूसरा y है, तो एंगल x प्लस एंगल y हम लोगों का कितना होता था 180 डिग्री. इसका देखो बहुत यूज़ है, इसी के थ्रू हम लोग प्रूव कर देंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. आओ देखते हैं हम लोग. अब देखो इसमें करना क्या है. अब आप लोग स्टेटमेंट लिखना, हम लिखेंगे नहीं, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है लिखोगे आप. टू प्रूव गिवन क्या है कि टू लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है. फिर टू प्रूव हम लोगों को क्या करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने चाहिए. ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं. देखो अब कैसे स्टार्ट करना है, आप एक टाइम के लिए भूल जाओ कि ये कोई लाइन है. ठीक है, इतना पार्ट को हम लोगों ने भूल गया, ये एंगल हम लोगों ने भूल गया. अभी देखो हम हटा भी देते हैं एंगल. ठीक है, फिर हम बना लेंगे. आप लोग नहीं हटा पाओगे अपने कॉपी पे, तो आप लोग अपने कॉपी पे क्या कर लेना, इसको ऐसे ढक लेना. पूरा हम लोगों ने क्या कर लिया, कवर कर लिया. अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. तो इसका और इसका सम कितना होगा 180 डिग्री. इसका सम और इसका सम कितना होगा 180 डिग्री. मीन्स देखो एंगल लिखते हैं हम AOC प्लस एंगल BOC कितना होगा 180 डिग्री. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग. ठीक है, अब देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का यूज़ हुआ कि नहीं हुआ, जो लेक्चर 1 में हम लोगों ने किया था. तो देखो कितना इंपॉर्टेंट होता है हर एक क्लास. मीन्स आप प्रीवियस क्लास जब तक नहीं देखोगे स्टार्टिंग से तब तक आपको समझ में नहीं आएगा. तो अब देखो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होता है, हम लोगों ने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में पढ़ा था. अब देखो हमने क्या कहा था कि फिलहाल इस लाइन को भूल जाओ. ठीक है, अब देखो हम लोग पूरा ग्राफ बना देते हैं. अपना पूरा जो फिगर था हम लोगों का वो बना दिया हम लोगों ने, ये ऐसे था. अब हम लोगों को कौन सा, हम लोगों ने ले लिया है लाइन AB के लिए. अब हम लोग किस लाइन के लिए लेंगे, CD के लिए. तो अब CD के लिए जो ही लेंगे तो ये एंगल भूल जाए, ये और ये सब भूल जाएंगे हम लोग. ठीक है, हम देखो यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, ये पूरे पार्ट को भूल गए हम लोग.
फिर यहाँ पे देखो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। आओ देखो हम लोग करते हैं। तो ये एंगल मीन्स एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से देख लो कौन सा, एंगल AOD, ये O है, ठीक है, ये पॉइंट O है, एंगल AOD ये एंगल प्लस एंगल AOC का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब देखो इसको मान लेते हैं हम लोग एक टाइम के लिए इक्वेशन 1, इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन 2, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या लिया है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखो दोनों का सम कितना आ रहा है 180 180, मीन्स दोनों क्या होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। तो अब देखो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल AOD प्लस एंगल AOC, ठीक है। अब देखो यहाँ भी प्लस का एंगल AOC, यहाँ भी प्लस का एंगल AOC, बीच में साइन क्या है इक्वल, क्या होगा कैंसल आउट। तो देखो क्या आया, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। पहले हम पूरा अपना फिगर कंप्लीट कर लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। ये देखो ऐसे हम लोगों ने बनाया था। अब देखो आते हैं हम, एंगल BOC कहाँ गया अभी, ये देखो BOC मीन्स ये एंगल इज इक्वल टू एंगल AOD। देखो ये एंगल इक्वल हो गया, हुआ नहीं हुआ, तो मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने एक के लिए फाइंड किया है, आप लोग चाहोगे तो इसके लिए भी फाइंड कर लोगे, जैसे हमने लिया है फिर से लेना पड़ेगा ऐसे, तो कोई मतलब नहीं, आप लोग इतना भी करोगे तो एग्जाम में सही होगा। तो देखो कैसे हमने किया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आपको लर्न होना चाहिए कि उसका थ्योरम क्या है। और ध्यान ये देना है कि किसको हम ले लें, AB को पहले ले लेंगे, फिर CD को ले लेंगे, और दोनों का सम 180, दोनों को इक्वल किया, आंसर आ गया। अब देखो ऐसे ही होता है। तो आप लोगों का जो एक्सरसाइज फर्स्ट है 6.1, इसमें बस इतना ही है, लास्ट थ्योरम यही है 6.1, थ्योरम भी 6.1 है और एक्सरसाइज भी आप लोगों का 6.1 है। अब देखो क्वेश्चन आपके किस बेसिस पे है, जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने जो एस्टिमेट किया वो यही हमको समझ में आया कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड जो हमने अभी बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसी के बेसिस पे है। ग्राफ 5-6 क्वेश्चन हो गया आपके NCERT में, और बाकी जो दूसरे बुक से कर रहे हैं वो और अच्छा है, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए हो जाएंगे। जैसे चांद आपके पास हो, बहुत सारे बुक हैं, जो आपको अच्छा लगे, RD शर्मा, RS अग्रवाल, जिससे भी करना है करो, प्रैक्टिस जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना करो। अब आते हैं हम लोग, देखो नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो देखो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ा आप लोग समझ लेना, शायद इधर नहीं दिख रहा होगा तो हम नीचे लिख देते हैं, कोई नहीं, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब देखो पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइन क्या होता है, जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करें। तो हम लोगों ने बना लिया ये दो लाइन, ये दो पैरेलल लाइन हो गए, ठीक है। ये हो गया लाइन A और ये हो गया लाइन B। एक ट्रांसवर्सल लाइन मीन्स एक ऊपर से कोई लाइन आया, दोनों को इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया ट्रांसवर्सल लाइन, इसको ले लेते हैं हम लोग L, ठीक है। अब देखो दो पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, मीन्स पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन, हम लोगों ने एक लाइन लिया A, दूसरी B, एक ट्रांसवर्सल लाइन L। अब देखो यहाँ पे एंगल बनेगा, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल मान लो हम लोगों ने ले लिया 1 2 3 4, फिर यहाँ से लिया हम लोगों ने 5 6 7 एंड 8। अब इसी में देखो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट जैसे है हम लोगों का पढ़ना है कि इंटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इंटीरियर का मतलब क्या हुआ, अंदर वाला पार्ट, मीन्स एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये सब क्या है इंटीरियर एंगल है। एंगल 5 एंड एंगल 6 ये क्या हो गए
इंटीरियर एंगल। ऐसे ही हम लोग करेंगे एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मतलब बाहर वाले सारे ले लो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये क्या हो गए? इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ये तो इजी है। अब देखो ये लर्न रखने लायक चीज़ है कि करस्पॉन्डिंग एंगल जो थ्योरम 6.2 आएगा उसमें ये बहुत यूज़ होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू ही हम लोग प्रूव करेंगे थ्योरम 6.2 को, तो इसको बहुत ध्यान से देखना। करस्पॉन्डिंग एंगल, अभी थ्योरम 6.2 हम लोगों से यही प्रूव कराएगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। बट अभी हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 6.2 थ्योरम नहीं पढ़ा। तो जब तक पढ़े नहीं है पहले हम लोग ये जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग देखो एंगल पे एक पेयर होता है, मीन्स दो एंगल होते हैं, वो करस्पॉन्डिंग होते हैं। तो आओ देखते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? एंगल 1 एंगल 5। कौन सा? एंगल 1 एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5। फिर एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, ठीक है। फिर एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। फिर एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। देखो अब लाइन्स एंड एंगल्स हम लोगों को पढ़ने का सबसे बड़ा मोटो यही है। हम स्टार्ट कर सकते थे नंबर सिस्टम से, बट कोई मतलब नहीं है पीछे का पढ़ने का। अभी हम लोग जब पहले यूनिट सेकेंड का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जो रिवीजन करना होगा उसका हम लोग रिवीजन कर लेंगे। तो ये क्या हो गया अपने करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी इतना ही हम लोगों को समझना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल होते क्या हैं। फिर अभी हम बताएंगे कि ये इक्वल होते हैं, नॉन इक्वल होते हैं, अभी हम लोगों को थ्योरम में प्रूव कराएगा। ठीक है, अब आओ देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, क्या होते हैं? फर्स्ट है हम लोगों का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? एंगल 4 एंड एंगल 6। क्या? एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6। फिर एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। ये क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो इंटीरियर हो गया, यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग एक्सटीरियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 1 एंगल 7, एंगल 2 एंगल 8, मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट जो है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। देखो क्या होता है, फिर से कर देते हैं। नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड का मतलब क्या हुआ? इंटीरियर एंगल हो गया एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। सेम साइड का मतलब क्या? एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 3 एंड एंगल 6। तो क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, एंगल 3 एंड एंगल 6। फिर एंगल 4 एंड एंगल 5। ये क्या हो गया? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अब देखो एक्सियोम हम लोगों को देखने को मिलता है। एक्सियोम ही हम लोगों को बताता है कि एक्सियोम अगर आप लोग देखोगे 6.3 आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम बस बता दे रहे हैं
इसका कंडीशन क्या है। एक्सियोम भी एक तरह से मान लो तो थ्योरम ही होता है, थ्योरम में हम लोगों को प्रूव करना होता है। अभी थ्योरम बहुत सारे ऐसे थ्योरम हैं जो प्रूव नहीं किया है, तो उसको हम लोगों को भी नहीं करना है क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। अभी जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे हम लोग तो उसको देखेंगे। एक्सियोम 6.3 देखो, एक्सियोम 6.3 बोल रहा है इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। अभी हमने कहा था, देखो क्या कह रहा है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स देन करेस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 8 क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हम लोगों का बोल रहा है एक्सियोम 6.3। तो आज के लिए इतना ही, इतना बहुत है। आप लोग रिवाइज करते रहो, फिर जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो एक्सियोम 6.4 फिर थ्योरम 6.2, तो इसको हम लोग फिनिश कर लेंगे। इसके बाद हम लोग लास्ट पढ़ेंगे ट्राइंगल्स का सम प्रॉपर्टी, मीन्स तीनों एंगल का सम जो होता है 180 होता है। इस चीज़ को हम लोग पढ़ लेंगे तो लाइन्स एंड एंगल्स हम लोगों का फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी आप लोग को करना क्या है कि ये सब रिवाइज करके, अच्छे से रिवाइज करने के बाद पहले क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन किस थ्योरम पे है। जिस थ्योरम पे हो उसके अकॉर्डिंग से चलो, और जो ना आए उसको आप लोग मेल कर दो, सेंड कर दो, जैसे भी करना है वैसे करो। बट सबसे बड़ी चीज़ है आप लोग प्रैक्टिस करोगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।